मैंने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी दोस्त की बेटी से करवाई, लेकिन शादी की रात ही मेरे बेटे ने उसे तलाक दे दिया। मैं गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया। फिर मैंने अपने दूसरे बेटे से उसकी शादी करवा दी, लेकिन शादी की रात ही उसने भी उसे तलाक दे दिया। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने अपने तीसरे बेटे की उससे शादी करवाई, लेकिन इस बार दूल्हे की जगह मैं खुद दूल्हा बनकर उसके कमरे में चली गई। जब मैं तीसरे बेटे के कमरे में पहुंची तो जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम सपना है और मैं इंदौर में रहती हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे थे। सुबह की सैर पर जाना मेरी आदत थी और मेरी सास भी मेरे साथ चलती थी, लेकिन 10 मिनट के बाद वो रास्ता बदलकर कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही लौट आती थी। वो हमेशा किसी गहरी सोच में रहती थी और घर में भी बहुत चुपचाप रहती थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरी सास दिल से बहुत दुखी है। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि उनके मन की बात जान सकूं और उनकी स्थिति समझ सकूं, लेकिन वो कभी भी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताती थी। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन अस्पताल से लौटते समय मैंने अपनी सास को जेल के बाहर खड़े देखा, लेकिन वो सड़क के दूसरी तरफ थी और जब तक मैं सड़क पार कर वहाँ पहुँचती वो अंदर चली गई। मैंने वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि ये मैडम तो अक्सर यहाँ आती हैं। ये सुनकर मैं वहीं खड़ी रह गई। आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास से इस बारे में पूछकर सब कुछ जानूंगी। 1 घंटे बाद जब वो जेल से बाहर आई और मुझे देखकर चौंक गई, तो मैंने उनसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा कि माँ, आप यहाँ क्यों आती हैं और किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब कुछ बताना होगा। मेरी सास ने कहा कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। हम घर लौट आए और लिविंग रूम में बैठ गए। फिर मेरी सास ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि मेरी शादी एक बहुत बड़े रईस परिवार में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। परिवार की बड़ी बहू होने के नाते सभी मुझे सम्मान देते थे और मेरे आदेश मानते थे। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि पूरे परिवार में सिर्फ मेरे ही बेटे थे। मेरे 4 बेटे थे, लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं थी। मुझे हमेशा से एक बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पहला बच्चा बेटी हो, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। जब मेरा चौथा बेटा 2 साल का था तब मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे बेटों के बीच केवल 2 साल का अंतर था। वे सभी साथ में खड़े हो रहे थे। मेरे परिवार की इज्जत और मान सम्मान मेरे बेटों ने ही संभाला था। मेरे बेटे बहुत ही विनम्र, अच्छे और सुंदर थे। मैंने उन्हें अच्छे संस्कारों के साथ पाला था और उन पर गर्व करती थी। जब मेरे बड़े बेटे की उम्र 15 साल थी, मेरी एक सहेली अपनी 12 साल की बेटी को लेकर हमारे घर आई। वो लड़की बहुत अच्छी थी। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि सोमा, हमारे परिवार की स्थिति बहुत खराब है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी को सही तरीके से बड़ा कर सकूं। अगर तुम इसे अपने पास रख लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज से ये तुम्हारे ही पास रहेगी। पहले से ही मुझे उसकी बेटी रीना बहुत पसंद थी। असल में मेरे पास बेटी नहीं थी, इसीलिए मेरी सारी इच्छाएं मैं रीना के जरिए पूरी करने की सोचती थी। रीना मुझे आंटी कहकर बुलाती थी, हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। वो मेरे हर काम में हाथ बटाती थी। मैं उसे बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन 2 महीने बाद अचानक उसके पिता हमारे घर आए और मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इसे अपने पास रखना चाहती हैं तो इसके भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ प्रॉपर्टी इसके नाम कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि रीना मुझसे अलग हो जाए, इसीलिए उसके पिता की चिंता दूर करने के लिए मैंने उसके नाम पर एक प्लॉट लिखवा दिया। ये देखकर उसके पिता चुपचाप हमारे घर से चले गए। मेरी सहेली और उसके पति कभी कभी रीना से मिलने के लिए हमारे घर आते थे। रीना भी अक्सर अपने माता पिता से मिलने उनके घर जाती थी। मैं भी अपनी सहेली की आर्थिक मदद करती थी। मेरे बेटे भी रीना को बहुत प्यार करते थे। जब रीना की शादी की उम्र हुई तो मैंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी सहेली हमारे घर आई और मुझसे पूछा कि अगर तुम रीना को इतना प्यार करती हो तो उसे अपने घर की ही सदस्य क्यों नहीं बना लेती। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उसने जवाब दिया कि तुम्हारे बड़े बेटे की शादी रीना से करवा दो, इस तरह वो हमेशा हमारी नजरों के सामने रहेगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था। असल में मैं रीना को अपनी बेटी मानती थी और अपने बेटों को उसका भाई मानती थी, लेकिन फिर मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि भाई बहन अपने ही होते हैं, लेकिन मुंह बोले भाई बहनों के बीच सब कुछ हो सकता है। इसीलिए रीना और अमर की शादी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैंने इस बारे में अपने बड़े बेटे से बात की।
मेरा बड़ा बेटा ये बात सुनते ही हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा कि माँ, मैंने हमेशा रीना को अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता था। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसे समझाकर राजी कर लिया। मुझे लगा कि अगर मेरे बड़े बेटे की शादी रीना से होगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। इसके अलावा मुझे एक डर था कि अगर घर से बाहर की लड़की घर में आती है तो पता नहीं वो कैसी होगी। रीना घर की ही लड़की है, इसीलिए घर की बातें घर में ही रहेंगी। कुछ वक्त के बाद मैंने अपने बड़े बेटे और रीना की शादी करवा दी। शादी के बाद जब मैंने उन्हें कमरे में भेजा तो मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि अचानक मेरे बड़े बेटे के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। मैं घबरा गई। हे भगवान, क्या हुआ? मैं जल्दी से वहां भागी। घर के मेहमान भी घबरा गए और सोचने लगे कि आखिर क्या हुआ। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरा बेटा सोफे पर बैठा हुआ था और मेरी सहेली की बेटी रीना, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे में खड़ी थी। मैं तुरंत रीना के पास गई और उसे गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। तभी मेरा बेटा खड़ा हुआ और कहने लगा कि माँ, मैंने रीना को तलाक दे दिया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। घर के सभी मेहमान भी ये सुनकर चौंक गए। सब सोचने लगे कि नई दुल्हन को उसके कमरे में आए अभी कुछ ही समय हुआ है और दूल्हा उसे तलाक दे रहा है। मैंने गुस्से में अपने बेटे के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने उससे चिल्लाकर कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें होश है? मेरा बेटा बोला कि माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने रीना को सच में तलाक दे दिया है। मैंने उसे फिर एक थप्पड़ मारा और गुस्से में चिल्लाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके इस रवैये से गुस्से में आकर मैंने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज से तुम हमारे लिए मर गए हो और याद रखना, अब तुम कभी इस घर में कदम नहीं रखोगे। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने रीना को तलाक क्यों दिया इसकी वजह मुझे नहीं बताई। मैंने रीना से पूछा कि तुझे उसने तलाक क्यों दिया? तब रीना ने कहा कि मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए तलाक दे रहा है। इतना कहते ही रीना फूट फूट कर रोने लगी। हमारे परिवार की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई। इतने सारे रिश्तेदारों के सामने मेरे बेटे ने मेरी नाक कटवा दी थी। सब मुझसे सवाल पूछने लगे कि तुमने अपने बेटे को ऐसा कैसे पाला। हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था। मेरी सहेली भी वहां थी। वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी ये और यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार और जिम्मेदार बेटा मुझे इस तरह बेइज्जत करेगा। और उसने रीना को तलाक क्यों दिया, इसका असली सच जानने के लिए मैं बेचैन हो गई। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति घर आकर बहुत चिल्लाए। वो कहने लगे कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस तलाकशुदा लड़की से कौन शादी करेगा? तुम्हारे बेटे ने उसे बर्बाद कर दिया। उसके पास तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं है कि कोई लड़का लालच में आकर उससे शादी कर ले। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मुझे लग रहा था कि ये सब मुझे मेरे बेटे की वजह से सहना पड़ रहा है। उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं अपने बड़े बेटे को अपनी जायदाद और जिंदगी से बाहर कर दूंगी। मैंने उसके हिस्से की सारी जायदाद रीना के नाम कर दी। रीना मुझे बहुत प्यार करती थी। उसके माता पिता के बार बार कहने के बावजूद वो उनके साथ वापस नहीं गई। उसने कहा कि अब आप ही मेरी माँ हैं, मैं यहीं रहूंगी। तलाक के बाद भी रीना कभी कभी अकेले रहने चली जाती थी। जब वो वापस आती तो कहती कि मैं अपनी माँ से मिलने गई थी। मैं देखती कि वो खुश रहने का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर से खुश नहीं थी। कभी कभी उसका बर्ताव मुझे अजीब लगता था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि इतने बड़े हादसे के बाद ऐसा हो सकता है। वो दिन भर फोन पर बात करती रहती थी और कहती थी कि मैं माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती और रोने लगती। इसी दौरान मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो भी गुजर गया। अब तो ऐसा लगा जैसे मेरी कमर ही टूट गई हो। एक बेटा पता नहीं कहाँ भटक रहा था और दूसरा मुझे छोड़कर चला गया। इस समय रीना मेरे पास थी और मुझे सहारा दे रही थी। कुछ समय बाद मेरी सहेली फिर से मेरे घर आई और मुझसे कहने लगी कि अपने दूसरे बेटे की शादी रीना से करवा दो। अब रीना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने दूसरे बेटे को बुलाया और उससे कहा कि मैं रीना के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। उसका और रीना की उम्र का फासला लगभग बराबर ही था, लेकिन वो थोड़ा झिझक रहा था। उसने कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब बड़े भाई ने उसे तलाक दे दिया तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। मैंने उसे समझाया और कहा कि
अगर तुमने रीना से शादी नहीं की तो मेरी लाश देखोगे। ये सुनकर वो मान गया। उसने रीना से शादी कर ली। रीना ने मुझसे कहा कि आंटी आप मेरी माँ जैसी हैं, आप मुझे गरीब से गरीब लड़के से भी शादी करवा देती तब भी मैं तैयार थी। मुझे पूरा विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे मन में किसी कोने में भी डर था। मैं प्रार्थना करते हुए घर में आकर बैठ गई थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे बेटे के कमरे से फिर से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने खुद को संभाला और दौड़कर वहां गई। वहां जाकर मैंने वही नजारा देखा जो पहले देखा था। मेरे दूसरे बेटे ने भी मेरी सहेली की बेटी रीना को शादी की रात ही तलाक दे दिया। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि कोई वजह नहीं है और वो खुद ही घर छोड़कर चला गया। मैं तो सोचते सोचते परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी रीना को तलाक दे दिया। उस बेचारी का तो घूंघट तक नहीं उठा था। हम सबके सामने फिर से शर्मिंदा हो गए। हर कोई कहने लगा कि हमारे परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है। माँ की हर बात मानने वाले बेटे इस तरह घर छोड़कर जा रहे थे। मुझे अब ये मामला गंभीर लगने लगा। जरूर कोई ना कोई कारण था जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी रीना को तलाक दे दिया। असली वजह क्या थी? गलती मेरे बेटों की थी या मेरी सहेली की बेटी रीना की? मेरे दिमाग में ये सवाल घूमने लगा। ये मामला जितना नॉर्मल लग रहा था उतना नहीं था। मुझे लगने लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए थे। एक बेटा मर चुका था, अब सिर्फ एक ही बेटा बचा था। अजीब बात ये थी कि इस बार भी रीना ने अपने माता पिता के साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। वो अब भी हमारे घर में ही रहती थी, लेकिन अब वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। हमेशा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रहती थी। एक दिन मैं बीमार हो गई और अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास गई। हॉस्पिटल से लौटते समय मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े थे, तभी मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा था। लड़की हमारी तरफ पीठ करके बैठी थी, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मैं चुपचाप अपने बेटे के साथ एक कोने में जाकर बैठ गई। इतनी दूर से उनकी बातें मेरे कानों तक नहीं आ रही थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि वे किसी परेशानी में थे। वे दोनों बहस कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरा बड़ा बेटा उस लड़की के साथ बाहर निकला। जब मैंने लड़की का चेहरा देखा तो मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो रीना जैसी लग रही थी, लेकिन लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि रीना यहाँ कैसे आ सकती है? उसका तो तलाक हो चुका है, वो यहाँ क्यों आएगी? तभी मैंने घर की नौकरानी को फोन किया और पूछा कि देखो रीना भाभी हमारे घर में है या नहीं। उसने कहा कि देखकर बताती हूँ। कुछ देर बाद उसने बताया कि नहीं, रीना भाभी घर में नहीं है। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने घर आकर रीना पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे मन में अब शक और बढ़ गया था। मैंने रीना पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो कुछ भी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन बीच बीच में घर से बाहर चली जाती और काफी देर बाद वापस आती थी। एक दिन मैंने उसका पीछा किया। उस दिन मेरे दिल पर एक गहरी चोट लगी जब मैंने देखा कि वो पार्क में मेरे दूसरे बेटे से मिलने गई थी। वो बहुत देर तक मेरे बेटे से बात कर रही थी। मुझे ये समझ में आने लगा कि वो मेरे बेटों से मिलने जाती है, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से मेरे बेटे उसे तलाक दे रहे थे? मैंने रीना से कई बार ये जानने की कोशिश की कि मेरे बेटों ने उसे तलाक क्यों दिया, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तब मैंने तय किया कि इस राज को मैं पता लगा कर रहूंगी। एक दिन मैंने रीना से कहा कि मैं तुम्हारी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? तब उसने कहा कि आप मेरी माँ जैसी है, आप मेरे जीवन के लिए जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। मैंने उस शादी के लिए भी अपनी योजना बना ली। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मुझे सच्चाई का पता चले। आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि शादी की पहली रात ही रीना का तलाक हो जाता है। रीना शादी के लिए बेहद खुश लग रही थी। मेरा तीसरा बेटा रीना से 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात मान ली। शादी के दिन रात में मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जाओ दवा की दुकान से मेरे लिए दवा ले आओ। वो अपने कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहन लिया, माला और पंखुड़ियां ओढ़ ली और उसकी जगह पर खुद कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में पहुंची तो देखा रीना पलंग पर बैठी थी। उसने जैसे ही मुझे देखा वो खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम अब मेरे पति हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझा है। मैं तुम्हें पति के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम्हें याद है कि जब हम छोटे थे
हम साथ खेलते थे और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी। मैं तुम्हें भाई की तरह मानती थी। मैं तुम्हें पति नहीं मान सकती। आंटी ने मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए तैयार किया। आंटी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये कह दूं कि शादी के बाद तुम्हें मुझे तलाक देना है। आंटी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये नाटक कर रही हैं कि वो मेरी कितनी परवाह करती हैं। मेरे पिछले दोनों शादी भी उन्होंने ही करवाई थी और तुम्हारे भाइयों को मुझसे तलाक देने के लिए मजबूर किया गया था। आज भी उन्होंने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा कि मैं तुम्हें तलाक लेने के लिए कहूँ। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। तभी उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। कुछ ही समय बाद मेरी सहेली वहाँ आ गई। उसने कहा कि देखो बेटा, ये सच कह रही है। इसने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना है, इसीलिए ये तुम्हें पति के रूप में नहीं अपना सकती। ये किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं इसकी शादी इसके पसंद के लड़के से कर सकूं। मेरी सहेली और रीना को पता नहीं था कि मैं वहाँ हूँ। वो सोच रही थी कि वो वहाँ मेरे बेटा खड़ा है। ये सच सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरी सहेली और उसकी बेटी ने मिलकर मेरे साथ ये सब किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने तुरंत अपने चेहरे से माला हटाई। मुझे देखकर रीना और मेरी सहेली हैरान रह गई। रीना ने कहा कि आंटी आप यहाँ। मेरी सहेली भी घबरा गई। वे दोनों ये सोच नहीं सकती थी कि दूल्हे की जगह पर मैं वहाँ खड़ी हूँ। मैंने गुस्से में रीना के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि खबरदार, मुझे आंटी मत बुलाओ। तुम इतनी गंदी लड़की हो। मेरा विश्वास ही टूट गया। तुमने मेरे बेटों को मेरे खिलाफ भड़काया और मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सहेली ने आगे बढ़कर मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। रीना घबरा गई। वो समझ गई कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तभी उसने अचानक मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। फिर उसने मेरी आंखों में इशारा किया और मेरी सहेली के साथ मिलकर मेरे हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसने कहा कि सॉरी आंटी, अगर आप ये सब नहीं जानती तो मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन अब आपको यहाँ कैद रहना होगा। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और एक रिश्तेदार की आवाज आई कि रीना, सब ठीक है ना? तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थी, इसीलिए पूछ रही हूँ। तब रीना ने दरवाजा नहीं खोला और बाहर से ही जवाब दिया कि हाँ, सब ठीक है, आप अपने काम पर जाएं। इसके बाद रीना ने मुझे दुपट्टे से बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ देर बाद मैंने अपने बेटे की आवाज़ सुनी। वो मेरे बारे में पूछ रहा था कि माँ कहाँ है। रीना ने उसे जवाब दिया कि माँ अपने कमरे में होंगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था और मैं अंदर छटपटा रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा साथ कुछ ऐसा होगा। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर से सुना कि मेरा बेटा मुझे ढूंढते ढूंढते घर से बाहर चला गया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। रीना ने मुझे बहुत मजबूती से बांध रखा था। थोड़ी देर बाद मेरी सहेली आई और मुझे वहां से घसीटकर बाहर निकाला। उसने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं अभी भी अपने बेटे की शेरवानी पहने हुए थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी जिससे मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे यकीन था कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया और वो नहीं आया। 2 दिन हो गए थे मैं वहां बंद थी। रीना दिन में एक बार खाना देने के लिए आती थी लेकिन मैं छटपटा रही थी। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। 2 दिन की कोशिशों के बाद शाम तक मैं रस्सी को ढीला करने में कामयाब रही। रात के समय मैंने खुद को वहां से छुड़ा लिया। जब रीना ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो मैंने वहां पड़ा एक डंडा उठाकर उसके सिर पर जोर से मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद मैं वहां से दौड़कर बाहर निकली। बाहर निकलते ही मैंने जोर से चिल्लाकर अपने बेटे को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ आया। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बीवी रीना ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। इतना कहकर मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे दोनों बड़े बेटे मेरे सामने खड़े थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा जैसे मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। मैंने रीना के बारे में पूछा तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि वो धोखेबाज अब अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे पूरी घटना बताई। उसने बताया कि मेरी सहेली और उसके पति की नज़र शुरुआत से ही मेरी जायदाद पर थी। जब मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया
तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपनी बेटी रीना को मेरे पास भेज दिया ताकि रीना के ज़रिए मेरी जायदाद का कब्ज़ा कर सके। जब रीना ने मेरे बड़े बेटे से शादी की तो शादी की रात उसने मेरे बेटे से कहा कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी और तरह का रिश्ता नहीं रख सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। प्लीज़ मुझे तलाक दे दो। उसका असली मकसद था कि वो मेरे घर में रहती, शादी करके मेरी जायदाद की हिस्सेदार बन जाती। मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया था। उसने मेरे दूसरे बेटे को भी वही बात कहकर तलाक लिया और उसे भी घर से बाहर करवा दिया। फिर वो अच्छे बनने का नाटक करती और मेरे बेटों से मिलती। वो उन्हें कहती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने घर और जिंदगी से निकाल दिया है। तुम भी अपनी माँ से सारे रिश्ते खत्म कर लो और कभी घर मत आना। यहाँ तक तो सहा जा सकता था, लेकिन उन लालची लोगों ने जानबूझकर मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट करवाया ताकि वो भी खत्म हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा से एक की जान बच गई। उन तीनों ने मिलकर मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। मैं उसे बेटी मानकर पालती थी, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया। ये सब उसके माँ बाप ने उसे सिखाया था। अब तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में रीना से मिलने जाती हूँ। दरअसल मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, इसीलिए उसे देखने का मन करता है। वो मुझसे बार बार माफ़ी मांगती है, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, जिसे मैं किसी भी तरह वापस नहीं पा सकती। इन सारी घटनाओं के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अपने तीनों बेटों की फिर से शादी कर दो। मैंने अपने बड़े बेटे अमर के साथ तुम्हारी शादी करा दी। अब मेरे बेटे अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हैं। जब मैं सुबह तुम्हारे साथ टहलने जाती हूँ तो बीच में मेरे बेटे की समाधि पर जाती हूँ और उससे बहुत सारी बातें करती हूँ। इससे मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। अपनी सास से बात करने के बाद मैंने आखिरकार ये समझ लिया कि जो किसी और का बुरा करता है वो भगवान के हाथ से बच नहीं सकता। मैं मानती हूँ कि वे तीनों इस जीवन में जो कष्ट भुगत रहे हैं, वैसा ही कष्ट उन्हें अगले जन्म में भी मिलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।